गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एवीएस मैम आपकी और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। और आज पढ़ने वाले हैं हम बायोडाइवर्सिटी जम्मू कश्मीर की। कल तक हमने पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या थे, और अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन से टाइप के फ्लोरा है, फौना है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो जम्मू कश्मीर में हैं, जो एज़ पर IUCN जो डाटा बनाती है, वो एक रेड डाटा बुक बनाती है, उसके हिसाब से क्या है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ जम्मू कश्मीर में, तो वो कौन से हैं वो हम अब पढ़ने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो जो जम्मू कश्मीर की है, पहली बात है कि जम्मू कश्मीर स्टेट को अब जो यूटी बना हुआ है, ये सबसे इसको बोला क्या जाता है कि ये हेवन है अर्थ पे। क्यों? क्योंकि इसको ये भी बोला जाता है कि ये बायोमास ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ बहुत सारी टाइप की वैरायटीज़ हैं, जीव जंतुज हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है जम्मू कश्मीर की, इसमें हाई एंडेमिसिटी है। बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीशीज़ हैं जो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। होल हिमालयन बेल्ट जो है इज़ वन हॉटस्पॉट मेगा सेंटर, जिसमें 8 क्रिटिकल एरियाज़ है, जिसमें 2 रीजन्स हैं फ्रॉम द स्टेट, जो लद्दाख और कश्मीर 2 रीजन्स हैं। यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे स्पीशीज़ मिलेंगे जो कहीं और जगह नहीं मिलते हैं। जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, इसमें काफ़ी रिच डाइवर्सिटी प्लांट्स की भी है, और इस ऑन दिस पीपल जो है वो लोग इन्हीं रिच डाइवर्सिटी प्लांट की रिच डाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। उनके नीड्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे उनका खाना, जैसे उनकी मेडिसिन्स, जैसे फ्यूल है, फाइबर है, ये सारी चीज़ें उनको प्लांट स्पीशीज़ से मिल जाती है। काफ़ी प्लांट लाइफ जो है ये यहाँ के लोगों का खाना भी बनती है, और बहुत सारे वाइल्ड स्पीशीज़, वाइल्ड या डोमेस्टिक जो भी इस यूटी में हैं, उनके लिए ये एक हैबिटाइट भी बनती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जंगल भी हैं कश्मीर में। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू जो है इधर प्लांट्स का, ये काफ़ी नोन है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो फॉनल जैसे फौना, जैसे फ्लोरा अभी तक हम पढ़ रहे थे वो प्लांट था, इसी तरीके से फौना है। फौना कंपोनेंट जो बायोडाइवर्सिटी है इस स्टेट की, वो काफ़ी रिच है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक यूनिक फॉर्म होता है फॉरेस्ट जोन में भी और एबो फॉरेस्ट जोन में भी। इधर डिफरेंट वैराइटीज़ हमें देखने को मिलती है। वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो हैं यहाँ पे हायर ग्रुप वर्टेब्रेट इंक्लूडिंग मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबिया। लोअर ग्रुप लाइक इनवर्टेब्रेट्स, उसमें इंसेक्ट्स या कुछ ऐसे यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें यहाँ जम्मू कश्मीर के यूटी में मिलती है, और पर्टिकुलरली हमें कश्मीर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो हम देखेंगे अब आगे क्या फ्लोरा है इधर, तो हम आगे पढ़ेंगे। फौना क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। अब है कि जम्मू कश्मीर का क्या फ्लोरा है, मतलब इसमें प्लांट की क्या क्या स्पीशीज़ हैं। फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, ठीक है ना। इसमें स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। वेजिटेशन जो होती है जम्मू कश्मीर की, इसको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरीज जो हैं उसमें से हम पढ़ते हैं। पहली जो है सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन। सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन क्या है? साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न जो है, विथ एन एवरेज एलिवेशन बिलो 1500 मीटर्स, हैव सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन होती है उधर। यहाँ के जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं इस जोन के, वो है शीशम, नीम, पीपल, तुन, किकर, बबूल, खैर, थॉर्नी बुशेस, एवरग्रीन श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड टॉल ग्रासेस, जिनको हम लोकली खार बोलते हैं। तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं, और वो भी यहाँ के जम्मू जोन, जम्मू के जो जम्मू का पार्ट है जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिवीज़न जो है, वहाँ पे ये स्पीशी पर्टिकुलरली देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा है टेम्परेचर वेजिटेशन।
temperate vegetation. As the latitude and altitude increases, the place of subtropical forest is taken by temperate vegetation. जितना जितना लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, जितना जितना ऊपर की तरफ जाता जाएगा, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कौन रिप्लेस करेगा? टेम्परेट वेजिटेशन. जैसे जो पीर पंजाल एरिया है उसका जो स्लोप है, ज़ांस्कर है, अबो 1500 मीटर और 300 मीटर, यहाँ पे कॉनिफेरस वेजिटेशन होती है. जो पेड़ नहीं होते हैं जिनमें वो पत्ते तो कैसे होते हैं, वो जैसे लगते हैं नोकीले से, कुछ सुई जैसे पत्ते होते हैं. डोमिनेंट स्पीशीज़ यहाँ पे जो है इस वेजिटेशन में वो है पाइन, देवदार, ब्लू पाइन्स, श्रब्स, सीडर, फर, चिनार, पॉपुलर. अगर आप देखेंगे जब हम जम्मू कश्मीर हाइक पे जाते हैं तो हमें साइड में पत्नी टॉप एरिया हो या कहीं पे भी, वहाँ हमें ऐसे पेड़ दिखेंगे जिनके जो पत्ते होते हैं वो एकदम नोकीले से होते हैं, फ्लैट नहीं होते हैं जैसे बाकी पत्ते होते हैं. क्योंकि यहाँ पे वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपना जितना हो सके ट्रांसपिरेशन ना हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो, और यहाँ स्नो भी पड़ती है तो उस वजह से स्नो उनके ऊपर एक्यूमुलेट ना हो, क्योंकि स्नो का बार नहीं पेड़ झेल पाएगा और वो टूट जा सकता है, पत्ते गिर सकते हैं. इसलिए एकदम नोकीला है, उसके ऊपर स्नो उतनी होगी ही नहीं. तो यहाँ पे टेम्परेट वेजिटेशन में इस टाइप के स्पीशीज़ यहाँ डोमिनेंट हैं. थर्ड वन है अल्पाइन वेजिटेशन. वेजिटेशन जोन जो 3500 से लेकर 4000 मीटर के बीच वाला जो होता है, एंड वेल अबव द अपर लिमिट ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उससे भी ऊंचे लेवल पे ये अल्पाइन वेजिटेशन पाए जाते हैं. लोअर टेम्परेचर इज़ फाउंड इन दिस एरिया. काफ़ी बहुत कम टेम्परेचर इस एरिया में देखा जाता है. जो लो टेम्परेचर जो है ये सपोर्ट करता है कुछ ऐसे डॉर्फ, ब्रीच एंड जूनिपर्स, ऐसी स्पीशीज़ को विच गिव अ श्रब बाय अपीयरेंस. लगता है वो श्रब है, देखने से वो लगते हैं श्रब है. तो ऐसी वेजिटेशन को ऐसा क्लाइमेट ही ज़्यादा फेवरेबल रहता है. फोर्थ वन है जीरोफिटिक वेजिटेशन. अब जीरोफिटिक का मतलब है कि जहाँ वो ऐसे स्पीशी होते हैं जो कम ही पानी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ हाई टेम्परेचर में भी वो अपने आप को एकदम से एडजस्ट करते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन आप बोल सकते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर उसमें एडजस्ट करते हैं. अब ये पाया जाता है लद्दाख के रीजन में. लद्दाख जो है ये एक कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, ठीक है, और इसमें काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन होती है. यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर यही कंडीशन नॉर्मली रहती है. मोस्टली जो जीरोफिटिक वेजिटेशन पाई जाती है सिर्फ लद्दाख में. यहाँ अगर जम्मू कश्मीर को हम लेते हैं, अब तो ये अलग अलग हो गया है, पहले तो ये एक ही था. यहाँ हर्ब्स जो है एक्टोनियम स्पीशी, एक्यूलिजिया स्पीशी, अर्निबिया, शर्ब्स जैसे कैबारिस, स्पैनियोसा, हिपोफिया, इन सारों को ये स्पीशीज़ में का नाम बता रही हूँ, इनको आप इजीली इनकी फ़ोटोग्राफ नेट पे कहीं पे भी सर्च करके इनके फ़ोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं. जूनिपरस स्पीशी ये इस एरिया में काफ़ी डोमिनेंट होती हैं, ठीक है. तो ये स्पीशी जो है क्यों होती है? क्योंकि यहाँ इनको फेवरेबल क्लाइमेट और ये इस एरिया में एंडेमिक होते हैं, इसी पर्टिकुलर एरिया में ये पाए जाते हैं. तो इससे जो हमारा जम्मू कश्मीर है काफ़ी रिच है. अगर प्लांट स्पीशीज़ को देखें, एनिमल स्पीशीज़ को देखें, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये रिच माना जाता है. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज़ जो जम्मू में हैं, जैसे कि शीशम ट्री है, टोनिया सिलिएटा, मैग्नीफेरा इंडिका जिसको मैंगो ट्री बोलते हैं हम, पुनिका ग्रेटम, पोमीग्रेनेट, गावा ट्री, पीच ट्री, ये पर्टिकुलरली जम्मू डिवीज़न में पाया जाता है. कुछ इम्पॉर्टेंट जो कश्मीर में ही पाए जाएंगे वो वॉलनट है. कश्मीर तो अखरोटों के लिए ही फेमस है, तो ये वहाँ पाए जाते हैं. विलो ट्री, पाइन ट्री, चेरी ट्री, एप्पल ट्री, एप्पल के लिए भी बहुत फेमस है कश्मीर. आलमंड ट्री, चिनार ट्री, ये सारे जो हैं ये कश्मीर डिवीज़न में कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं जो वहीं पे ये पाए जाते हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ जो लद्दाख में पाए जाते हैं वो विलोज, पॉपुलरस, एप्पल,
एप्रिकॉट, वॉलनट, ठीक है। वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीज देखे जाते हैं और पाए जाते हैं। जो फ्लोरा है हिमालयन कश्मीर का, उसमें लगभग 3054 स्पीशीज़ हैं। अबाउट 880 स्पीशीज जो है वो लद्दाख में है और 506 स्पीशीज जो है वो जम्मू में है। ये फिगर जो है इसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स जो है वो इंक्लूड हुए हैं। प्लांट्स जो वेस्टर्न हिमालय जो हैं आर वेल नोन फॉर देयर मेडिसिनल पर्पजेस। वेस्टर्न हिमालय के पार्ट्स में जो भी प्लांट है उनका जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। ये एरिया जो है ये स्टोर हाउस ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स जो आप फार्मा में यूज़ करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे लिस्ट 55 स्पीशीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं ये जो होते हैं और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, 55 इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे 11 मेडिसिनल प्लांट्स टेम्परेट में और कोल्ड एरिड रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो जंगलों में वाइल्ड इन टेम्परेट और अल्पाइन हैबिटाइट में पाए जाते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो कल्टीवेशन के लिए भी अब यूज़ किए जाते हैं, ना कि सिर्फ वाइल्ड में, अब कल्टीवेशन भी की जाती है इनको, ताकि वो आगे जाके बिजनेस पर्पस हो, हमारे फार्मा कंपनी है इनमें यूज़ आ सके। जैसे कि डाइशोरिया डेल्टोडिया ये कल्टीवेट किया जाता है अपने ट्यूबर्स रिच इन डाइशोनियम एंड यील्ड कोर्टिसोन स्टेरॉइड। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, उसको बनाने के लिए ये वाला ट्री जो है बहुत ही इसका मेडिसिनल यूज़ होता है। तो ये काम किया, ये कल्टीवेशन की जाती है और इस तरीके से प्लांट्स को क्या बोलते हैं अच्छे से ग्रो किया जाता है। कल्टीवेट जो वाइल्ड में था, जिनका मेडिसिनल यूज़ था, उनको अब कल्टीवेट करके उसमें ला दिया गया और आगे हमारा फार्मा कंपनी में मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ हुआ। अब हम इसके बाद हैं पढ़ने वाले फौना, जम्मू कश्मीर का फौना। फौना डाइवर्सिटी जो जम्मू, फौना का मतलब ये है कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे उसमें बर्ड आता है, मैमल आता है, रेप्टाइल हो, एम्फीबियन हो, ये सारी चीज़ें। फौना डाइवर्सिटी जो जम्मू कश्मीर की है वो काफ़ी डाइवर्स है, क्योंकि उसका जो यूनिक लोकेशन है, क्लाइमेट का कंडीशन है, उसकी वजह से काफ़ी डाइवर्स हमें फौना यहाँ मिलता है। इसी क्लाइमेट और इसी अच्छे यूनिक लोकेशन की वजह से यहाँ काफ़ी फौना डाइवर्सिटी है। 16% जो इंडियन मैमल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्टेट में, जिसमें या हम यूटी बोलते हैं आप इसको, जिसमें बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बटरफ्लाइज हैं। और जो 75 स्पीशीज़ जो मैमल्स के हैं वो ऑल बिलोंग टू 54 जेनेरा, 21 फैमिलीज एंड 8 ऑर्डर्स। ये आपने ऑर्डर, फैमिली, ये सारी चीज़ें आपने 9th में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुई थी उससे पहले भी आपने हिरार्की ऑफ ये पढ़े थे, तो उसमें आपको पता ही है कोई जो भी स्पीशी है उसका एक जेनरा होता है, वो एक स्पीशी को बिलोंग करता है, वो उसकी फैमिली होती है, किसी ऑर्डर को वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो कार्निवर है वो रिप्रेजेंट करता है 32% ऑफ टोटल मैमेलिया फौना ऑफ द स्टेट। तो जो कार्निवर्स हैं ये 32% यहाँ पे हैं, ठीक है, मैमेलियन फौना में जो यूटी का है। ये जो टोटल ऑफ 19 स्पीशीज़ ऑफ ungulates जो हैं आप रिपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट, और 13 हैव बीन लिस्टेड एज ग्लोबली थ्रेटनेड। अब आप देखेंगे ungulates क्या होते हैं। ये वो स्पीशीज़ होते हैं जिनमें हूव्स होते हैं, लार्ज मैमल्स जिनमें हूव्स होते हैं। जैसे आप कोई भी जानवर लेंगे, आप देखेंगे जो घोड़ा है, राइनोसोर्स हैं, ये सब में हूव्स होते हैं। वो इसमें 19 स्पीशीज जो हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और 13 को लिस्ट किया गया है, लिस्ट में डाला गया है कि वो थ्रेटेंड है। ऐसे ऐसे हूव्स वाले एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो
आप इस टेबल में भी देख लीजिए, ये ग्रुप है मैमल कितने, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, बटरफ्लाइज। इसमें आप देख लीजिए नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इंडिया में कितने हैं, और जम्मू कश्मीर में ही देख लीजिए, इंडिया में 372 ही मैमल हैं और जम्मू कश्मीर में 73 हैं। उन 372 में से 73 तो जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। बर्ड्स देखेंगे तो 1175 हैं और 358 जम्मू कश्मीर में ही हैं। रेप्टाइल्स 399 हैं तो 68 जम्मू कश्मीर में ही है उसमें से। एम्फीबियंस देखेंगे तो 181 है तो 14 जो है वो जम्मू कश्मीर में है। 1500 इंडिया में है बटरफ्लाइज, तो 158 जो है वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से मतलब देखा जाए तो आप देखेंगे मैमल्स का पूरे ऑल ओवर इंडिया जितना भी है 20% तो जम्मू कश्मीर में है, बर्ड्स का 30% जम्मू कश्मीर में है, रेप्टाइल्स जो है 17% जम्मू कश्मीर का शेयर है, उसमें 8% एम्फीबियन का है और बटरफ्लाइज का 11% शेयर है। तो एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो क्या है, यहाँ पे इंडिया में 30 हैं तो जम्मू कश्मीर में एंडेमिक स्पीशी 1 है। मैमल्स में, बर्ड्स में 42 है इंडिया में जो एंडेमिक हैं, तो उसका डाटा पूरी तरह से नहीं है, इसमें टेबल में नहीं बताया गया है। इसी तरीके से रेप्टाइल्स 132 हैं तो 1 है यहाँ जम्मू कश्मीर में, 112 है एम्फीबियंस तो 1 है यहाँ पे, जिसका डाटा अवेलेबल है वो आपको दिया गया है। तो ये स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट जम्मू कश्मीर 2012 से 2013 के बीच की है। एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 2011 से 12 के बीच की है। एवियन डाइवर्सिटी ऑफ स्टेट वेरीज सीजनली एंड अवेलेबल डाटा सजेस्ट द एग्जिस्टेंस एज ऑफ मैनी एज 358 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। एक्चुअली एवियन क्या है, ये माइग्रेशंस होते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, सीज़न के हिसाब से इनका डेटा हो सकता है, ये हमेशा परमानेंटली नहीं रहते, सीज़न के हिसाब से इधर उधर घूमते रहते हैं। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जो है ये 14 स्पीशीज़ जो है एम्फीबियंस का, जो डिफरेंट जनरा, फैमिलीज़, ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, उनका ये घर है। ठीक है, ये जो अवेलेबल डाटा है ये हमें बताता है कि यहाँ पे 225 स्पीशीज़ इंसेक्ट्स बिसाइड सेवरल सब स्पीशी, अलग अलग डिफरेंट जेनरा, डिफरेंट फैमिलीज़ और ऑर्डर को वो बिलोंग करते हैं। उतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पता होना चाहिए हमें कि यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ वैराइटीज़ हमें मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशी, उनका लिस्ट पढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं और उनका जो स्टेटस है एज़ पर IUCN's रेड डाटा बुक के हिसाब से क्या स्टेटस है उनका। ठीक है, क्या वो एंडेंजर्ड है, क्या वो वल्नरेबल है, या उनको इतना थ्रेट की ज़रूरत नहीं है, या नियर थ्रेट है, वो हम पढ़ते हैं। IUCN जो है वो एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, वो कुछ लिस्ट बनाती है कुछ ऐसे स्पीशीज़ का जो एंडेंजर्ड है। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बना है 1978 में और अमेंड हुआ है 2002 में, उसमें भी ये लिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे टेबल में स्पीशी स्नो लेपर्ड है, किस रीजन में पाया जाएगा, ये लद्दाख में और कश्मीर में एंड जम्मू में भी पाया जाएगा। तो ये ज़्यादातर तो जहाँ बर्फ़ होगी। स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड, खतरा है इसको। ठीक है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा खतर एक्सटेंशन पे होने वाला है। कॉमन लिपर्ड आप देखेंगे ये जम्मू में है और कश्मीर और लद्दाख नियर थ्रेट नेट, मतलब इसको ये भी थ्रेट के नज़दीक है। ब्लैक बियर देखेंगे तो वो कश्मीर एंड जम्मू वल्नरेबल है। ब्राउन बियर है लद्दाख, कश्मीर एंड जम्मू लीस्ट कंसर्न। आइबेक्स लद्दाख, कश्मीर एंड जम्मू लीस्ट कंसर्न। हिमालयन थर जो जम्मू में पाए जाएंगे नियर थ्रेट नेट। स्पॉटेड डियर जो जम्मू में पाएंगे लीस्ट कंसर्न। बार्किंग डियर जो जम्मू में है लीस्ट कंसर्न। घोराल जो जम्मू में है नियर थ्रेट नेट। माखोर
कश्मीर एंड जम्मू एंडेंजर्ड। सीरो, कश्मीर एंड लद्दाख नियर थ्रेटनेड। हांगुल कश्मीर में है, जो आपको पता है कि दाचिगाम में है वो, लीस्ट कंसर्न। मस्क डियर जम्मू में, कश्मीर एंड लद्दाख में एंडेंजर्ड। चीरू, जिसको हम तिब्बतन एंटीलोप भी बोलेंगे, लद्दाख एंडेंजर्ड। तिब्बतन गजीला लद्दाख नियर थ्रेटनेड। नया तिब्बतन शीप लद्दाख, इसका भी पूरा डाटा नहीं है। वाइल्ड याक लद्दाख वल्नरेबल। पैलेस कैट लद्दाख, इसका डाटा अभी नहीं रखा है। ब्लैक नेकेड क्रेन लद्दाख वल्नरेबल। गोल्डन ईगल लद्दाख वल्नरेबल। गोल्डन ईगल, हाँ ये तो पर बोल दिया, लीस्ट कंसर्न। ब्लैक नेकेड था, क्रेन जो है वल्नरेबल है। चीयर पीसेंट कश्मीर जम्मू वल्नरेबल। अब आप सोचते होंगे ये एंडेंजर्ड कौन से हैं या वल्नरेबल कौन से हैं। एंडेंजर्ड वो स्पीशी है जो एक्सटेंड हो सकता है, जिसकी जो ख़त्म हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है उसका, या तो पूरा वर्ल्ड वाइड या तो उस पर्टिकुलर रीजन में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंडेंजर्ड में रखा जाता है, ताकि उसकी प्रॉपर केयर हो सके, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके उसको। तो एंडेंजर्ड वो है जहाँ उसको ख़त्म होने का खतरा होता है, इसलिए उसको लिस्ट में रखा जाता है। अब वल्नरेबल कौन हुआ? जो एंडेंजर्ड बन सकता है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर वो एंडेंजर्ड में आएंगे, उनको भी खतरा होता है, तो वो भी कल को एंडेंजर्ड बन सकते हैं अगर उनको प्रॉपर केयर नहीं मिला। अब वो कैसे वल्नरेबल हो जाते हैं? या तो उनको कोई मार देता है, या उनका हैबिटेट कोई ख़त्म कर देता है, हैबिटेट उनसे छीन लिया जाता है, तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एज सच तो वो बेचारे ठीक थे, पर उनका जब हैबिटेट लॉस हुआ तो कहाँ जाएंगे? को कंडीशन ही वैसी नहीं मिलेगी, एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलेगा, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो आगे तो वो लिमिटेड रहेंगे, वो भी फिर एंडेंजर्ड ही बनेंगे, फिर वो भी एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज़ जो हैं, बर्ड के जो जम्मू कश्मीर में हैं, वो है माइग्रेटरी डक्स एंड गीज़, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन पोचयार्ड, रेड क्रिस्टेड पोचयार्ड, कॉमन टील, नॉर्दर्न शोवर्ल्ड, ब्लैक नेकेड क्रेन, हिमालयन गोल्डन ईगल, मोनियल पीसेंट, द कोकालस, वेस्टर्न टोरैगोपन, बियर्डेड वल्चर, कश्मीर नट हच, रसेट स्पैरो। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बर्ड्स जो हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पैन बोलेंगे, वो जम्मू कश्मीर में क्या है। ठीक है, ये जो होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ये इकोलॉजिकली या बायोजियोग्राफिकल एरिया होते हैं जो जहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो अपने नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज के साथ प्रोटेक्टेड होती है, उसको मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है थ्रू लीगल और अदर इफ़ेक्टिव मेजर्स। वो एरिया अगर वो खतरे में है या उस एरिया को डिक्लेयर किया जाता है, उसका जो नेचुरल और कल्चरल रिसोर्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उस एरिया को मेंटेन करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, मैनेज करते हैं। अगर कोई उसमें कुछ हानि पहुंचाए, उसको हार्म करे, उसको थ्रेट करवाए, तो उसको लीगली भी मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, और भी जो भी इफ़ेक्टिव मेजर्स होंगे उसके लिए वो लिए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ये वाला एरिया होता है। तो नॉर्मली 4 कैटेगरीज होती हैं प्रोटेक्टेड एरिया की जम्मू कश्मीर में। अब आप इस जो टेबल है इसमें देखेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है, आप देखिए स्टेटस और जम्मू कश्मीर लद्दाख नंबर क्या है और एरिया कितना है। स्टेटस देखेंगे नेशनल पार्क्स जो जम्मू
जो है उसमें किश्तवाड़ में है, कश्मीर में दाची गाम, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, काजीनाग, लद्दाख में हेमिस। और नंबर कितने हैं वो आप देखेंगे 5 हैं जम्मू कश्मीर में। एरिया कितना है 4014.07। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देख लीजिए, ये जो हैं रामनगर, नंदनी, जसरोटा, सुरनसर, मानसर, त्रिकुटा। कश्मीर में राजपरनी, डकसम, उवरा, आरू, हीरापुरा, बालतल, तजवस, गुलमर्ग, लिम्बर, उरी, लच्छीपुरा, उरी, चैंगथैंग, काराकोरम। लगभग 14 हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। और वो आएंगे 10,479.72 एरिया में। कंजर्वेशन रिजर्व्स जो हैं सुध महादेव, जवाहर टनल, थेन, बहु जम्मू में। और कश्मीर में खिरम, पनियार, खानाकुंड, शिकारगढ़, ख्रीव, खुनमो, ब्रेन निशात, नगनरी, खिम्बर, धरा, शराजबल, वनगट, छत्रगुल, अजस, जालोरा, हरवन, अचबल। और लद्दाख में देखेंगे साबू, बुध, करबू, कंजी और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कारगिल के। और 20 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जिसमें से 676.75 एरिया वो है। वेटलैंड रिजर्व जो हैं वो घराना, पारगवल, कुकरेन, नागा, सनगरल, असाचक, ये जम्मू में। कश्मीर में होकीसर, रामसर साइट, शालाबाग, मालगम, हाईगाम, मीरगुंड, छतलम, मनीबुग, कराचू, चंदरा, ये कश्मीर में। तसोमोरी, रामसर, नोरी चेन, पैंगोंग, टसो, हैनली, मार्शीज, ये 15 हैं लगभग नंबर में। और 142.48 उसमें आ जाते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है हमारे जम्मू कश्मीर में, जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, वेटलैंड रिजर्व्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यहाँ पे जो थ्रेटेंड हो या एंडेंजर्ड हो या वर्नेबल हो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो कल को एक्सटेंशन ना हो, ठीक है। और जो एंडेमिक स्पीशी है उनको अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल सके यहाँ पे।